चैप्टर 12 अक्का में बहाउल्लाह की कैद। निरंतर। जिस समय बहाउल्लाह और उनका साथ देने वाले छोटे से दल को एक ऐसे निर्वासन की कठिनाइयां सहन करने पर बाध्य किया जा रहा था जिसका उद्देश्य धरती से उनका अस्तित्व मिटा देने का था, उस समय उनकी जन्मभूमि में उनके अनुयायियों का स्थायी रूप से बढ़ता हुआ समुदाय ऐसे अत्याचारों को झेल रहा था जो उन विपत्तियों से भी ज्यादा हिंसक और लंबी अवधि के थे जिनसे बहाउल्लाह और उनके साथी पीड़ित थे। जब मात्र एक ही वर्ष के दौरान, जैसा कि अब्दुल बहा ने कहा है, 4000 लोगों से भी अधिक की हत्या कर दी गई थी और बहुत बड़ी संख्या में स्त्री और बच्चे किसी भी रक्षक या सहायक से वंचित रह गए थे, उस खूनी स्नान की तुलना में बाद में यद्यपि छोटे पैमाने पर किंतु जो घातक और भयानक कृत्य उस असंतोषी और निर्दयी शत्रुओं ने किए वे उतने ही व्यापक रूप से फैले हुए थे और क्रूरता का और भी गंभीर रूप धारण किए हुए थे। उस अवधि के दौरान जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, नसरुद्दीन शाह अपने पुरुषार्थ की चरम सीमा पर और अपनी निरंकुश सत्ता की चोटी पर था। इसी नसरुद्दीन शाह को बहाउल्लाह ने अत्याचारों का सरदार और ऐसा व्यक्ति कहकर निंदित किया था जिसने वे कर्म किए थे जिनके कारण न्याय और निष्पक्षता के नगरों के निवासी रो पड़े थे, जो एक ऐसे देश के भाग्य का एकमात्र न्याय करता था जो पूरब की स्मरणातीत परंपराओं में दृढ़ से रूढ़िबद्ध था, जो ऐसे धन के लोभी, धूर्त और बेईमान मंत्रियों से घिरा हुआ था जिन्हें वह अपनी इच्छा से उन्नत या अवनत कर सकता था, जो एक ऐसे प्रशासन का सरदार था जिसका प्रत्येक नेता विभिन्न रूपों में रिश्वत खिलाने वाला भी था और रिश्वतखोर भी, जो प्रभु धर्म के अपने विरोध में एक ऐसी राजकीय व्यवस्था के साथ संबंध था जो एक वास्तविक धार्मिक शासन था, जिसे ऐसे लोगों का समर्थन प्राप्त था जो अपने अत्याचारों के लिए मशहूर, अपने कट्टरपन, चापलूसी, लोभ और भ्रष्ट प्रथाओं के लिए बदनाम थे। ऐसी नीच प्रवृत्ति का बादशाह जो अब बहाउल्लाह को व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता था, उसे अपने ही राज्य में मौजूद इस अत्यंत भयाक्रांत और नवजीवन प्राप्त समुदाय के बाकी लोगों को कुचलकर मिटा देने के प्रयास से ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा। उसके बाद पद और बल में अगले व्यक्ति थे उसके 3 सबसे बड़े बेटे, जिन्हें आंतरिक प्रशासन की आवश्यकता अनुसार अपने प्राधिकार उसने दे रखे थे और जिन्हें उसने अपने राज्य के सभी प्रांतों की राज्यपालिका सौंप दी थी। इसके अलावा उसने अजरबैजान का प्रांत उस कमजोर और डरपोक उत्तराधिकारी मुजफ्फराद दीन मिर्जा के अधीन कर दिया था जो शेखी पंथ के प्रभाव में पड़ चुका था और मुल्लाओं के प्रति विशेष आदर दिखाता था। उसने यज्द और इस्फहान के प्रांतों सहित अपने राज्य के 5 में से 2 हिस्से अपने उस सबसे बड़े जीवित बेटे मसूद मिर्जा के कठोर शासन के हवाले कर दिए थे, जिसकी माता आम लोगों में से एक थी, जबकि उसके सबसे प्रिय बेटे कामरान मिर्जा को, जिसे आमतौर पर नायुबूस सल्तनिया की उपाधि से संबोधित किया जाता था, जिलान और माजिंदरान का शासन प्रदान किया था और उसे तेहरान के गवर्नर ने अपना युद्ध मंत्री और अपनी सेना का मुख्य कमांडर बनाया था। अपने पिता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इन 2 भाइयों के बीच ऐसी शत्रुता थी कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र के प्रधान धर्मगुरुओं के साथ मिलकर इस असुरक्षित समुदाय के सदस्यों का शिकार करने, उन्हें लूटने और मिटा देने के कार्य में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, जिन्होंने बहाउल्लाह के आदेश पर किसी भी प्रकार का सशस्त्र विरोध करना छोड़ दिया था, यहां तक कि आत्मरक्षा में भी नहीं, और जो बहाउल्लाह के इन आदेशों का पालन कर रहे थे कि मारने से अच्छा है मर जाना। तेहरान के 2 प्रमुख धर्मगुरु हाजी मुल्ला अली कानी और सैयद सादिक तबादबाई सहित इस्फहान में उनके साथी शेख मोहम्मद बकीर और उसी शहर के इमाम जुमीह
मोहम्मद हुसैन जैसे आग लगाने वाले धर्माधिकारी अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ एक ऐसे शत्रु पर वार करने का छोटे से छोटा अवसर भी हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, जिसके उदारीकरण के प्रभाव से डरने के उनके पास इतने अधिक कारण थे जितने स्वयं बादशाह से डरने के नहीं थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी जोखिम भरी परिस्थिति के समक्ष प्रभु धर्म को भूमिगत होना पड़ा और इस धर्म के विकास की इस उथल पुथल भरी अवधि में गिरफ्तारियां, पूछताछ, कैद, बदजुबानी, डाका, अत्याचार और हत्याएं इसकी उल्लेखनीय विशेषताएं बन गई। इसके अतिरिक्त वे तीर्थ जो एड्रियानोपल में शुरू किए गए और जो बाद में अक्का में एक प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गए थे, अब बहाउल्लाह की पातियों के वितरण और उन लोगों के माध्यम से फैलाई गई उत्साही रिपोर्टों के कारण उन धर्माचार्यों और आम लोगों के दिलों में समान रूप से शत्रुता भड़क उठी, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण कल्पना कर ली थी कि एड्रियानोपल में प्रभु धर्म के अनुयायियों के बीच पड़ने वाली दरार और इसके बाद इसके दिव्य नेता के खिलाफ घोषित किए गए निर्वासन के फैसले से इसके भाग्य पर सदा के लिए विराम की मुहर लग जाएगी। आबादेह में एक स्थानीय सैयद के उकसावे में आकर उस्ताद अली अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह सिर से पांव तक अपने ही खून में नहा गया। ताकुर गांव में शाह के आदेश पर यहां के निवासियों की संपत्ति को लूट लिया गया। बाहुल्लाह के एक सौतेले भाई हाजी मिर्जा रिदा कुली को गिरफ्तार करके उसे राजधानी ले जाया गया और सियाचाल में डाल दिया गया, जहां वह 1 माह तक रहा, जबकि बाहुल्लाह के एक और भाई मिर्जा हसन के साले को भी पकड़कर सुलगते हुए लाल लोहे से दागा गया, जिसके बाद पड़ोस के दारा कलाम गांव को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। खुरासान के आका बुजुर्ग उत्कृष्ट बदी अद्भुत थे। प्रभु धर्म को स्वीकार करने में नबील ने उनकी सहायता की थी। उन्हें शहीदों के गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नसरुद्दीन शाह को संबोधित की गई पाती पहुंचाने वाले वे एक 17 वर्षीय युवक थे। जैसी कि बहाउल्लाह ने पुष्टि की है, उनके अंदर सामर्थ और शक्ति की चेतना फूंक दी गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार 3 दिन तक जलते हुए लाल लोहे से दागा गया। एक राइफल के कुंदे से उनके सिर पर लगातार वार करके उसे कुचल दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को एक गड्ढे में फेंक कर उसे मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया। बहाउल्लाह के कारावास के दूसरे वर्ष के दौरान बैरकों में उनसे मिलने के बाद उस पाती को अकेले और पैदल ही तेहरान ले जाकर शाह के हाथ में पहुंचाने के लिए बदी बड़ी आश्चर्यजनक तत्परता के साथ उठ खड़े हुए थे। 4 माह की लंबी यात्रा के पश्चात वे उस शहर पहुंच गए और उपवास एवं जागरण में 3 दिन व्यतीत करने के बाद वे शाह से उस समय मिले थे जब वह एक शिकारी अभियान के लिए शिमिरन के लिए रवाना हो रहा था। वे शांति और आदर के साथ शाह के पास गए और बोले, हे राजा, मैं शेबा की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इतना कहते ही शाह के आदेश पर उनसे पाती ले ली गई और तेहरान के धर्म गुरुओं के हवाले करते हुए उन्हें आदेश दिया गया कि वे इस पत्र का उत्तर दे। लेकिन उन लोगों ने इस आदेश को टाल दिया और बदले में यह सलाह दी कि उस संदेशवाहक को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके पश्चात शाह ने वह पाती कॉन्स्टेंटिनोपल में पदस्थ फारस के राजदूत को इस आशा में भेज दी कि सुल्तान के मंत्रियों द्वारा इसको पढ़ने से शायद उनकी शत्रुता और भड़क उठे। 3 वर्ष तक बहाउल्लाह अपने लेखों में उस युवक की वीरता की प्रशंसा करते रहे। उस उत्तम बलिदान के बारे में अपने लेखों में किए गए उल्लेखों को मेरी पातियों का लवण कहते थे। आबा बसीर और सैयद अशरफ, जिनके पिताओं की जंजान के संघर्ष में हत्या कर दी गई थी, के सिरों को उसी दिन उस शहर में काट दिया गया। आबा बसीर ने तो प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हुए अपने जल्लादों को यह निर्देश तक दिए थे कि उनके वार करने का कौन सा तरीका सबसे उत्तम होगा, जबकि सैयद अशरफ, जिन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि
उनके नाखूनों से खून बहने लगा था, का सिर तब काट दिया गया जब वे अपने शहीद किए गए साथी के शरीर को अपनी बाहों में लिए हुए थे। वह इसी अशरफ की माता थी जिन्हें जब इस आशा में अपने बेटे से मिलने जेल भेजा गया कि वे अपने इकलौते बेटे को अपने धर्म से मुकर जाने के लिए राजी कर लें, उन्होंने वहां पहुंचकर अपने बेटे को यह चेतावनी दी कि यदि वह अपने धर्म से मुंह फेर लेगा तो वे उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगी। उन्होंने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह भी आबा बसीर का अनुसरण करे, यहां तक कि वे अपने बेटे को मरते हुए देखती रही लेकिन अपनी आंखें नम नहीं की। बुरुजिर्द में उस दौलतमंद और प्रख्यात मोहम्मद हसन खान काशी के तलवों पर इतनी बेरहमी से बेते लगाई गई कि इस यातना से वे शहीद हो गए। शिराज में स्थानीय धर्मगुरु के आदेश से मिर्जा आकाए रकीब सास को मिर्जा रफी खैयात और मशहदी नबी के साथ आधी रात को एक ही समय में गला घोटकर मार दिया गया। बाद में एक ऐसी भीड़ ने उनकी समाधि पर गंदगी का ढेर लगाकर अपवित्र कर दिया। काशान में शेख अब्दुल कासिम मास्कानी ने यह कहकर उस पानी को पीने से इनकार कर दिया जो उसकी मौत से पहले उसे दिया गया था कि वह शहादत के प्याले का प्यासा है। इसी शेख अब्दुल कासिम को उसकी गर्दन पर जानलेवा वार करके तब मार दिया गया जब वह प्रार्थना करने के लिए झुका था। मिर्जा बकीर शिराजी, जिसने एड्रियानोपल में पूर्ण समर्पण के साथ बाहुल्लाह की पांतियों का प्रतिलेखन किया था, उसे किरमान में मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि अर्दीकान में एक क्रोधी भीड़ ने उस वृद्ध और कमजोर गुल मोहम्मद का पीछा करके उसे जमीन पर पटक दिया और 2 सैयदों के कीलों वाले जूतों से इस तरह कुचल डाला कि उसकी पसलियां चूर चूर होकर अंदर धंस गई और उसके दांत भी टूट गए, जिसके बाद उसके शरीर को नगर के बाहर ले जाया गया और एक गड्ढे में केवल इसलिए गाड़ दिया गया ताकि अगले दिन उसे एक बार फिर बाहर निकाला जा सके, उसे सड़कों पर घसीटा जा सके और अंत में किसी उजाड़ स्थान में छोड़ दिया जाए। अपने बेलगाम कट्टरपन के लिए प्रसिद्ध मशहद शहर में उस हाजी अब्दुल मजीद को, जो कि पूर्व में उल्लेखित बदी के 85 वर्षीय पिता थे और तबरसी के संघर्ष के एक उत्तरजीवी थे, अपने पुत्र की शहादत के बाद बहाउल्लाह से मिलने गए थे और वहां से उत्साह से प्रज्वलित होकर खुरासान लौटे थे। उन्हें कमर से गले तक चीर कर खोल दिया गया और उनके सिर को अपमान करने वाले दर्शकों की एक भीड़ को दिखाने के लिए संगमरमर के एक पत्थर पर रख दिया गया। इस भीड़ ने उनके शरीर को अपमानजनक अवस्था में बाजारों में घसीटा और उसके बाद उसे उनके रिश्तेदारों के हवाले करने के लिए मुर्दा घर में छोड़ दिया। इस्फहान में शेख मोहम्मद बकीर के आदेशों पर मुल्ला करीम का सिर कलम कर दिया गया और उनके शव पर से एक घोड़ा दौड़ाया गया, जिसके बाद उस शव को आग में झोंक दिया गया। सैयद आका जान के कान काट लिए गए और उन्हें एक लगाम से बांधकर गलियों और बाजारों में घुमाया गया। 1 माह बाद उसी शहर में उन 2 प्रसिद्ध भाइयों मिर्जा मोहम्मद हसन और मिर्जा मोहम्मद हुसैन के साथ एक दुखांत घटना घटी। उन दोनों भाइयों को उन 2 जगमगाते हुए प्रकाश पुंजों को क्रमश सुल्तानुश सुहादा, शहीदों के सम्राट, और महाबुशुश सुहादा, शहीदों को प्रिय, की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। ये दोनों अपनी उदारता, विश्वास पात्रता, दयालुता और ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें उस दुष्ट बेईमान इमाम जुमीह मीर मोहम्मद हुसैन के भड़काने पर शहीद किया गया, जिसे बहाउल्लाह ने नागिन कहकर निंदित किया है, जिसने अपने कारोबार के लिए इन 2 भाइयों से बहुत पैसा उधार लिया था। इसलिए उधार चुकाने के अपने दायित्व से हाथ धोने के लिए उसने एक षड्यंत्र के तहत इन दोनों भाइयों को बागी घोषित कर दिया और इस तरह उनकी हत्या करवा दी। कीमती सामान से सजे उनके घर को लूट लिया गया, यहां तक कि उनके बगीचे के पेड़ और फूलों को भी। उनका बाकी सारा सामान भी लूट लिया गया। बहाउल्लाह द्वारा भेड़िए के नाम से निंदित किए गए उस शेख मोहम्मद बकीर ने इन्हें मृत्यु दंड सुनाया
और जिल्लुस सुल्तान ने उनके इस फैसले को मंजूरी दी, जिसके पश्चात इन दोनों भाइयों को जंजीरों से बांधकर उनके सिर काट दिए गए। उन्हें घसीटकर मैदान शाह तक ले जाया गया और जहां उन्हें उस अनादर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया, और यहीं पर एक भ्रष्ट, निष्कृत और लालची जनता ने उन्हें अपमानित किया। अब्दुल बहा ने लिखा है कि इन दो भाइयों की हत्या इस प्रकार की गई थी कि उस दिन जुल्फा का ईसाई पादरी भी चिल्ला उठा, विलाप करने लगा और बहुत रोया। बहाउल्लाह अपनी पातियों में कई सालों तक इन दो भाइयों का उल्लेख करते रहे, उनकी मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त करते रहे और उनका गुणगान करते रहे। मुल्ला अली जान को माजिंदरान से तेहरान पैदल ले जाया गया। उस सफर की कठिनाइयां इतनी कठोर थी कि उनकी गर्दन में घाव हो गए और उनका शरीर कमर से पैर तक सूज गया। उनकी शहादत के दिन उन्होंने पानी मांगा और जब वे प्रार्थना में लीन थे तब एक कटार से उनका गला काट दिया गया, जिसके बाद उनके शव पर थूका गया, उस पर मिट्टी डाली गई, उसे 3 दिन तक खुला छोड़ दिया गया, अंत में उसके टुकड़े कर दिए गए। बाप के दिनों में प्रभु धर्म को स्वीकार करने वाले मुल्ला अली पर इतनी क्रूरता से आक्रमण किया गया और कुल्हाड़ी से उनकी पसलियों को इस तरह तोड़ दिया गया कि वे तुरंत मर गए। मिर्जा अशरफ को इस्फहान में मौत के घाट उतार दिया गया। शेख मोहम्मद तकीए नजफी, जिसे भेड़िए का पुत्र कहा गया है, ने उनके शव को अपने पैरों से कुचल दिया, उनकी आंखों को बर्बरता पूर्वक नोच लिया और उनके शव को जला देने के लिए भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके पश्चात उस शव की जली हुई हड्डियों को एक टूटी फूटी दीवार के नीचे दफन कर दिया गया और उसी को तोड़कर उन्हें ढक दिया गया। यज्द में इसी शहर के एक धर्मगुरु के भड़काने और जिल्लुस सुल्तान के उस निर्दयी पुत्र राज्यपाल जलालुद्दौलिह महमूद मिर्जा के आदेशों पर एक ही दिन में 7 लोगों को भयानक परिस्थितियों में मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें से पहला व्यक्ति एक 22 वर्षीय युवक अली असगर को गला घोंटकर मार दिया गया और उसके शव को कुछ यहूदियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उस व्यक्ति के 6 साथियों को अपने साथ चलने पर विवश करते हुए उसके शव को गली गली में घसीटा। इस दौरान ये लोग ढोल और तुरही बजाने वाले लोगों की भीड़ और सैनिकों से घिरे हुए थे। इसके बाद जब वे तार घर के पास पहुंचे तो उन्होंने 85 वर्षीय मुल्ला मेहदी का सिर कलम कर दिया और उन्हें उसी ढंग से घसीटते हुए शहर के दूसरे हिस्से तक ले गए, जहां दर्शकों के एक बहुत बड़े जमघट की आंखों के सामने संगीत की लय में पागल होकर उन्होंने आका अली को भी उसी तरह मार डाला। इसके पश्चात वे स्थानीय धर्मगुरु के घर गए और अपने साथ उन 4 बाकी साथियों को भी ले गए। वहां उन्होंने उस मुल्ला अली सब्जी वरी का गला काट दिया, जो लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहा था और अपनी भावी शहादत पर गर्व कर रहा था। उसकी मृत्यु अभी हुई भी नहीं थी कि उन्होंने एक कुदाली से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और पत्थरों से उसके सिर को चूर चूर करके उसका गुदा बना दिया। शहर के एक अन्य भाग में मिहरीज द्वार के निकट उन्होंने मोहम्मद बकीर की हत्या कर दी और बाद में मैदान खान में जब संगीत और भी अधिक तेज और प्रचंड हो गया और उसने लोगों की चिल्लाने की आवाजों को डुबो दिया, तब उन्होंने बाकी बचे हुए उन 2 भाइयों के सिर काट दिए, जिनके नाम थे अली असगर और मोहम्मद हसन, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी। मोहम्मद हसन के पेट को चीर कर खोल दिया गया और उसके हृदय और कलेजे को नोचकर बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसके सिर को एक बर्छी भाले पर चढ़ाकर संगीत की धुन पर शहर की गलियों में घुमाकर शहतूत के एक पेड़ पर टांग दिया गया और लोगों के एक विशाल समूह ने उस पर पत्थर मारे। उसके शरीर को उसकी माता के घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया, जहां नाचने एवं खुशियां मनाने के लिए औरतें जानबूझकर उसके घर में घुस गई, यहां तक कि लोग उनके मांस के टुकड़ों को भी औषधि के रूप में उपयोग में लेने के लिए ले गए। अंत में अन्य शहीदों के सिरों सहित मोहम्मद हसन के सिर को उनके शरीर के निचले हिस्से से जोड़कर शहर के बाहर ले गए
और इतनी दुष्टता से पत्थरों से मारा कि उनकी खोपड़ियां टूट गई। इसके बाद उन्होंने यहूदियों को मजबूर किया कि उनके अवशेषों को सलसलाबिल के मैदान में एक गड्ढे में फेंक दे। वहां के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई और उसके आदेश से सभी दुकानें बंद कर दी गई। रात को शहर में उजाला करके उसे सजाया गया और आधुनिक दौर के सबसे बर्बर कृत्यों में से एक के निष्पादित किए जाने पर उत्सव मनाने की घोषणा कर दी गई। वे यहूदी और पारसी लोग भी जिन्होंने हाल ही में प्रभु धर्म को स्वीकार किया था और जो क्रमश हमदान और यज्द में निवास करते थे, उन शत्रुओं के आक्रमणों से अछूते नहीं थे। इनका क्रोध यह देखकर भड़क उठा था कि प्रभु धर्म का प्रकाश ऐसे क्षेत्रों में फैल चुका था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इश्काबाद शहर में भी हाल ही में स्थापित किए गए शिया समुदाय ने अपने बीच रहने वाले बाहुल्लाह के अनुयायियों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से कुंठित होकर 2 गुंडों को 70 वर्षीय हाजी मोहम्मद रिजाए इस्फहानी पर हमला करने के लिए भड़काया। गुंडों ने दिन दहाड़े और बीच बाजार में उन पर कम से कम 32 जगह पर चाकू मारे, उसका कलेजा बाहर निकाल लिया, उसका पेट फाड़ दिया और उसका सीना चीरकर खोल दिया। जार द्वारा इश्काबाद भेजी गई एक सैन्य अदालत ने लंबी छानबीन के पश्चात शियाओं को कसूरवार ठहराते हुए 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई और अन्य 6 लोगों को निर्वासित कर दिया गया। जिस सजा को न तो नसरुद्दीन शाह, न ही तेहरान, मशहद और तबरीज के वे उलेमा कम कर सकते थे जिनसे अपील की गई थी, उसे इस पीड़ित समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने उस उदार बीच बचाव से कम करवा दिया जिसने रूसी अधिकारियों को बड़े अचंभे में डाल दिया। बाहुल्लाह के अक्का निर्वासन की अवधि के दौरान दोबारा पुनर्जीवित होने वाले इस समुदाय के साथ प्रभु धर्म के शत्रुओं द्वारा किए गए व्यवहार के ये कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं। एक ऐसा व्यवहार जिसके बारे में सचमुच ये कहा जा सकता है कि वैकल्पिक रूप से यह जानवर की बेरहमी और शैतान की चालाकी का प्रमाण देता है। नसरुद्दीन शाह पर जानलेवा हमले के प्रयास के बाद होने वाली अदालती पूछताछ और डरावनी यातनाओं ने कैडलस्टन के लॉर्ड कर्जन जैसे सम्मानित पर्यवेक्षक के शब्दों में प्रभु धर्म को पहले ही एक ऐसी जीवन शक्ति प्रदान कर दी थी जो अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती थी। उत्पीड़न के इस नए दौर ने और शहीदों के खून के इस ताजे प्रवाह ने उन जड़ों में एक बार फिर प्राण फूंक दिए जो उस पावन पौध ने अपनी मातृभूमि में पहले ही जमा ली थी। उस खूनी नीति जिसका उद्देश्य उनका विनाश करना था कि चिंता किए बगैर और अपने आराध्य नेता बाहुल्लाह पर होने वाली विपत्तियों की बारिश से हताश हुए बगैर, जिन्हें उनसे इतना दूर कर दिया था तथा बाप की संविदा के मुख्य उल्लंघनकर्ता द्वारा किए गए विद्रोह से दूषित न होते हुए बाहुल्लाह के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी और वे एक रहस्यमय ढंग से वह आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे जो आगे चलकर स्वतंत्र रूप से अपनी जड़ें जमाने में और अपनी संस्थाओं के ताने बाने का निर्माण करने में उन्हें समर्थ बनाने वाली थी। 1889 की शरद ऋतु में फारस के अपने दौर के शीघ्र बाद कैडलस्टन के लॉर्ड कर्जन ने उन बातों का उल्लेख करने के दौरान जिनका उद्देश्य था उस बड़ी उलझन और गलती को दूर करना जो प्रभु धर्म के संबंध में यूरोप और विशेषकर अंग्रेज लेखकों के बीच पैदा हो गई थी। यह माना जाता था कि 20 में से 19 बाबी अब बहाई हो चुके हैं। 1865 में ही काउंट गाबिनो ने निम्नलिखित प्रमाण लिख दिया था। सन 1865 में काउंट गोविनियो ने लिखा था, आम धारणा यह है कि बाबी फारस के हर वर्ग और धर्म को मानने वालों के बीच फैल चुके हैं सिवाय ईसाइयों के, और वे खास तौर से देश के बुद्धिजीवी वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन उन्हें शक की नजरों से देखा जाता है। मैं समझता हूं कि शायद यही कारण है कि अनेक मौलवी और खास तौर पर प्रमुख मुज्तहिद उच्च स्तर के दंडाधिकारी, कोर्ट में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग
बादशाह के करीब रहने वाले लोग बाबी हैं। हाल ही में की गई एक गणना के अनुसार तेहरान की कुल 80,000 आबादी में इस धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 5,000 है। इसके अलावा फारस के बुद्धिजीवी वर्ग पर बाबी और बाबी धर्म का अच्छा खासा प्रभाव है और देश के भूभाग के बाहर भी बाबी धर्म को मानने वाले रहते हैं। बगदाद के अंदर और यहां तक कि भारत तक वे फैल चुके हैं। एक बार फिर हम देखते हैं, एशिया में भारत और टर्की के हिस्सों में तथा बगदाद के चारों ओर ये फैल चुके हैं। उनके इस विस्तार पर सहज ही ध्यान आकर्षित होता है। इस धर्म के विकास में जिन परिस्थितियों, घटनाओं और झंझावातों का दौर देखने को मिला है, उससे तो यही साफ होता है जैसे किसी महान धर्म के साथ पहले हुआ है, यह धर्म भी वैसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त बाहुल्लाह के ध्येय की घोषणा और मिर्जा यहया के विद्रोह की ओर संकेत करते हुए लॉर्ड कर्जन ने लिखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिवर्तनों ने किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, वरना इसके विपरीत इस धर्म के सिद्धांतों के प्रचार को और भी बल प्रदान किया, जो इस तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है कि उन लोगों को इसका कारण नहीं समझाया जा सकता जो इसमें केवल राजनीतिक या आध्यात्मिक उबाल का एक कच्चा रूप देखते हैं। न्यूनतम आकलन के अनुसार फारस में बाबियों की तत्कालीन संख्या लगभग 5 लाख की है। निर्णय कुशल व्यक्तियों के साथ बातचीत के आधार पर मेरा विचार है कि इनकी कुल संख्या 10 लाख के आसपास होगी। आगे वे लिखते हैं, दरबार के मंत्रियों और श्रेष्ठ जनों से लेकर सफाई कर्मचारी और घोड़े की देखरेख करने वालों तक ये लोग प्रत्येक व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान धर्माधिकारी वर्ग उनकी गतिविधियों का क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। अपने एक अन्य साक्षात्कार में वे कहते हैं, इस तथ्य से कि अपनी शुरुआत के वर्षों से ही बाबियत ने अपने आप को नागरिक शक्तियों के विरोध में पाया है और चूंकि बाबियों द्वारा शाह पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था, इसलिए यह गलत निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि यह आंदोलन अपने स्वरूप में मौलिक रूप से राजनीतिक और संशयवादी है। वर्तमान समय में बाबी लोग शाह की प्रजा के किसी भी अन्य सदस्य जितने ही वफादार हैं। इस युवा धर्म पर बेरोक टोक लगाए गए समाजवादी, साम्यवादी और अनैतिक होने के दोषों में भी कोई अन्याय नजर नहीं आता है। जिस एकमात्र साम्यवाद को वे बाब जानते थे और जिसकी उन्होंने सलाह दी थी, वह न्यू टेस्टामेंट, बाइबल और प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर थे, अर्थात प्रभु धर्म के सदस्यों द्वारा वस्तुओं को आपस में आम रूप से बांटना और दान देना एवं परोपकार करना। अनैतिक होने का दोष आंशिक रूप से विरोधियों के दुष्ट षड्यंत्रों के कारण और कुछ हद तक बाप द्वारा स्त्रियों को दी गई उस स्वतंत्रता के कारण लगाया गया था, जिसे पूरब के लोग चरित्रहीनता के साथ जोड़ते हैं। और अंत में उनकी लेखनी से निकली यह भविष्यवाणी, यदि बाबियत अपनी वर्तमान प्रगति की दर से आगे बढ़ती है, तब एक ऐसे समय के आने की कल्पना की जा सकती है जब यह फारस के मैदान से इस्लाम को खदेड़ देगी। लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह एक विरोधी धर्म की जमीन पर प्रकट हुआ है। फिर भी चूंकि इसमें सम्मिलित होने वाले लोग उस सेना के श्रेष्ठ सैनिक हैं जिस पर इसने धावा बोला है, अतः अंत में इसी की विजय होने की संभावना पर विश्वास करने का कारण बढ़ गया है। अक्का के बंदी गृह में बाहुल्लाह का कारावास, उनके द्वारा सहन की गई यातनाएं, फारस में उनके अनुयायियों के समुदाय पर लंबे समय तक किए गए अत्याचार भी दिव्य प्रकटीकरण के शक्तिशाली प्रवाह को न रोक सके, न ही उसमें लेश मात्र भी बाधा डाल सके। बिना किसी बाधा के बाहुल्लाह की लेखनी से यह प्रकटीकरण प्रवाहित हो रहा था और इस पर उनके धर्म का भावी अनुष्ठापन, उसकी अखंडता, उसका विस्तार और सुगठन सीधे तौर पर निर्भर करता था। उस महानतम बंदी गृह में बाहुल्लाह की कैद के वर्षों के दौरान उनके लेखों की विषय वस्तु की व्यापकता और परिणाम की तुलना में एड्रियानोपल या बगदाद में उनकी लेखनी से प्रवाहित होने वाले लेखों की वर्षा सचमुच कहीं अधिक थी।
अक्का में उनके अपने जीवन की परिस्थितियों में होने वाले मूल परिवर्तन से भी अधिक उल्लेखनीय और उनकी जन्मभूमि में उनके धर्म के शत्रुओं द्वारा इतनी निर्दयता से चलाए गए दमनकारी अभियान के आध्यात्मिक परिणामों से भी कहीं अधिक व्यापक होने वाले उनके उन लेखों के विस्तार की ऐसी पहुंच को उनके धर्म के क्रमिक विकास के फलदायी चरणों में सबसे अधिक जीवनदायी माना जाना चाहिए, जो उस कारागार में उनके निर्वासन के दौरान प्रकट किए गए थे। बहाउल्लाह के सेवा काल के आरंभ में प्रभु धर्म पर आने वाली आंधियां और तेहरान से उनके निर्वासन के शीघ्र बाद उनके पैगंबरी कार्य की शुरुआत को चिन्हित करने वाली शीत की उस वीरानगी के पश्चात बगदाद में उनके प्रवास के अंतिम समय में उनके ध्याय के बासंती वर्ष शुरू हुए। ऐसे वर्ष जिनमें उस दिव्य बीज में अंतर्निहित शक्तियों की प्रकट गतिविधि को प्रस्फुटित होते देखा गया। यह बीज अपने अग्रदूत के दुखद बिछोह के बाद से निष्क्रिय पड़ा था। बहाउल्लाह के एड्रियानोपल आने से और उनके ध्याय की उद्घोषणा से उनके प्रकटीकरण का सूर्य अपने शिरोबिंदु पर पहुंच गया और जैसा उनके लेखों की भाषा शैली और रुख में देखा गया था, यह सूर्य अब अपने ग्रीष्मकालीन प्रताप में चमका था। अक्का में उनकी कैद की अवधि के दौरान एक धीरे धीरे परिपक्व होने वाली प्रक्रिया अब जड़ पकड़ चुकी थी और यह वह अवधि थी जिसके अंतर्गत उस ध्याय के सबसे चुनिंदा फल अंत में एकत्र किए गए थे। जब हम बहाउल्लाह के लेखों द्वारा आवृत किए गए विशाल क्षेत्र पर दृष्टि डालते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि ये लेख 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहले वर्ग में वे लेख आते हैं जो एड्रियानोपल में उनके ध्याय की उद्घोषणा के परिणाम थे। दूसरे वर्ग के लेखों में उनके विधान के वे नियम और आदेश शामिल हैं जो अधिकांशतया उनके पावनतम ग्रंथ किताब-ए अक़दस में अंकित किए गए हैं। तीसरे वर्ग में वे पांतियां शामिल की जानी चाहिए जो आंशिक रूप से इस विधान के आधारभूत सिद्धांतों और शिक्षाओं को घोषित करती है और इनकी पुष्टि करती है। जैसा पहले ही देखा जा चुका है, उनके ध्येय की उद्घोषणा विशेष रूप से धरती के उन सम्राटों को संबोधित की गई थी जिन पर अपनी ताकत और सत्ता के कारण प्रजा की ओर एक अनोखी और अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। इन्हीं सम्राटों और दुनिया के उन धार्मिक नेताओं के प्रति जिनका अपने अनुयायियों के जन समूह पर कुछ कम व्यापक प्रभाव नहीं था, अक्का के इस कैदी ने अपनी अपीलों, चेतावनियां और परामर्श संबोधित किए थे। बहाउल्लाह स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस कैद में पहुंचने पर हमने सम्राटों को उनके शक्तिशाली सर्व प्रशंसित स्वामी के संदेश प्रेषित करने का निर्णय लिया। यद्यपि हमने कई पांतियों में उन्हें वह प्रेषित किया है जिसके लिए हमें आदेशित किया गया था, फिर भी ईश्वर की कृपा के चिन्ह स्वरूप हम एक बार फिर यह कार्य कर रहे हैं। धरती के पूरब और पश्चिम के ईसाई और मुसलमान सम्राटों को, जिन्हें एड्रियानोपल में प्रकटित सूराए मुल्क में पहले ही सामूहिक रूप से सावधान किया जा चुका था और चेतावनी दी जा चुकी थी, और जिन्हें बाब द्वारा उनके ध्याय की घोषणा की रात को ही कय्युमुल अस्मा के पहले अध्याय में इतने प्रचंड तरीके से संबोधित किया जा चुका था, उन्हीं को अक्का की अपनी कैद के सबसे अंधकारमय दिनों के दौरान बहाउल्लाह ने अपने पावनतम ग्रंथ के श्रेष्ठतम उद्धरणों में संबोधित किया। इन उद्धरणों में उन्होंने उनका आह्वान किया कि वे इस सर्व महान विधान को दृढ़ता से धारण करें। उन्होंने स्वयं को सम्राटों का सम्राट और सभी राष्ट्रों की कामना घोषित किया और उन्हें अपने दास और अपनी प्रभुता के चिन्ह घोषित किया। उनके राज्यों पर अधिकार करने के किसी भी प्रकार के इरादे से इनकार किया। उन्हें आदेश दिया कि वे अपने अपने महलों को त्याग कर उनके साम्राज्य में प्रवेश करें। उस सम्राट को मानव जाति की दृष्टि बताया जो उनके धर्म की सहायता करने के लिए उठ खड़ा होगा, और अंत में उन लोगों के हाथों बहाउल्लाह पर जो बीती उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया। इसके अतिरिक्त महारानी विक्टोरिया को संबोधित की गई अपनी पाती में वे इन सम्राटों को आमंत्रित करते हैं कि अब वे इस लघु शांति को दृढ़ता से थाम ले
क्योंकि उन्होंने उस सर्व महान शांति से इनकार कर दिया है। उन्हें परामर्श देते हैं कि वे आपस में सामंजस्य बनाए रखें, एक हो जाएं और अपने शस्त्र कम कर दें। उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपनी प्रजा पर अतिशय बोझ न डालें जो उन पर आश्रित है और उनकी अमानत है। उनके लिए यह सिद्धांत प्रकट करते हैं कि यदि उनमें से कोई एक किसी दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठा ले तो सभी को उसके विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहिए, और उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उनके साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा इस्लाम के सम्राट और उसके मंत्रियों ने किया था। पश्चिम में अपने समय के सबसे प्रख्यात और प्रभावशाली सम्राट फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को उन्होंने सम्राटों का प्रधान कहा था, और उनके शब्दों में वह जिसने एड्रियानोपल में उसके लिए प्रकट की गई पाती को नजरअंदाज कर दिया, इस पर उस महान ने अक्का में अपनी कैद के दौरान उसे एक दूसरी पाती संबोधित की, और इसे अक्का में पदस्थ एक फ्रांसीसी एजेंट के द्वारा पहुंचा दिया गया। इस पाती में वे उसके आगमन की घोषणा करते हैं जो अबाधित है, जिसका उद्देश्य है दुनिया को पुनर्जीवित करना और इसके लोगों को एक करना। स्पष्टतया इस पर बल देते हैं कि ईसा मसीह उनके ध्येय के अग्रदूत थे। उन ज्ञान के गगन के सितारों के गिरने की घोषणा करते हैं जो उनसे विमुख हो गए हैं। उस सम्राट की निष्ठाहीनता को उजागर करते हैं और स्पष्ट रूप से यह भविष्यवाणी करते हैं कि यदि वह ईश्वर के धर्म की सहायता करने के लिए उठ खड़ा नहीं होता और उसका अनुसरण नहीं करता जो उसकी आत्मा है, तो उसका राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा और उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा, और उस भूमि के सभी लोग उत्तेजना की गिरफ्त में आ जाएंगे। किताबे अक़दस में अमेरिका के शासकों तथा इसके गणतंत्रों के राष्ट्रपतियों को संबोधित किए गए यादगार उद्धरणों में वे उनका आह्वान करते हैं कि वे साम्राज्य के मंदिर को न्याय और ईश्वर के भय के आभूषण से तथा इसके मस्तक को उनके स्वामी के शरण से विभूषित करे। यह घोषित करते हैं कि वह प्रतिज्ञापित अब प्रकट हो चुका है, और उन्हें आदेश देते हैं कि वे न्याय के हाथों से टूटे हुओं को जोड़े और अपने उस विधानकर्ता सर्वबुद्धिमान स्वामी के आदेशों की छड़ी से अत्याचारी को कुचल दें। जब वे बैरक में एक कैदी के रूप में जी रहे थे, तब उन्होंने रूस के उस सर्वशक्तिशाली जार निकोलेविच अलेक्जेंडर द्वितीय को एक पत्र लिखा था, जिसमें वे उस प्रतिज्ञापित पिता के आगमन की घोषणा करते हैं जिसकी ईसाइया की वाणी ने प्रशंसा की थी, और जिसके नाम से तोरा और इवेंजिल दोनों ही सुसज्जित हुए थे। उन्हें आदेश देते हैं कि वे उठ खड़े हों और राष्ट्रों को ईश्वर की ओर अभिमुख होने का आह्वान करें। उसे चेतावनी देते हैं कि वह सावधान रहे, कहीं उसकी सत्ता उसे उससे वंचित न कर दे जो सर्वोच्च शासक है। वे उस सहायता को स्वीकार करते हैं जो तेहरान में उसके राजदूत ने उन्हें दी थी। उसे चेतावनी देते हैं कि वह उस स्थान को न गंवा दे जो ईश्वर द्वारा उसके लिए निर्धारित किया गया है। इसी अवधि के दौरान उन्होंने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उनका आह्वान किया है कि वह अपने स्वामी और मानव जाति के स्वामी के आगाज पर ध्यान दे। वे उन्हें आदेश देते हैं कि वह धरती की समस्त वस्तुओं को त्याग दे और अपना हृदय अपने उस युग प्राचीन स्वामी की ओर लगाएं। इस बात पर बल देते हैं कि गॉस्पेल में जो कुछ भी लिखा है वह पूरा हुआ है। यह आश्वासन देते हैं कि दासों के व्यापार को निषिद्ध करने के लिए ईश्वर उन्हें पुरस्कृत करेंगे यदि वह उसका अनुसरण करे जो उनके द्वारा उन्हें भेजा गया है। विचार विनिमय की बागडोर को जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपने के लिए वे उनकी सराहना करते हैं और उन्हें परामर्श देते हैं कि वे स्वयं को उन सभी का प्रतिनिधि समझे जो धरती पर निवास करते हैं और लोगों के बीच शुद्ध न्याय के साथ निर्णय करे। पर्शिया के राजा और संयुक्त जर्मनी के नवघोषित सम्राट को संबोधित किए गए एक प्रसिद्ध उदाहरण में बाहुल्लाह अपनी किताब अक़दस में
इस सम्राट को आदेश देते हैं कि वह उनकी आवाज की ओर ध्यान दे, जो स्वयं ईश्वर की आवाज है। उन्हें चेतावनी देते हैं कि वह ध्यान रखे कि कहीं उसका घमंड उसे इस दिव्य प्रकटीकरण के दिवा स्रोत को पहचानने से वंचित न कर दे, और उसे उस नेपोलियन तृतीय को याद करने की सलाह देते हैं, जिसका बल उसके बल से कहीं बढ़कर था और जो खाली हाथी मिट्टी में मिल गया। इसके अतिरिक्त उसी पुस्तक में राइन के किनारों को संबोधित करते हुए वे भविष्यवाणी करते हैं कि उसके विरुद्ध सजा की तलवारें उठेंगी और बर्लिन विलाप करेगा, भले ही वर्तमान में वह प्रत्यक्षतः यश में दिखाई दे रहा हो। उसी पुस्तक के एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण में ऑस्ट्रेलियाई सम्राट और पावन रोमन साम्राज्य के उत्तराधिकारी फ्रांसिस जोसेफ को संबोधित एक उल्लेखनीय उदाहरण में बहाउल्लाह जेरूसलम में उसके द्वारा किए गए एक तीर्थ के दौरान उनके बारे में पूछताछ करने में लापरवाह होने के लिए उसकी निंदा करते हैं। इस बात के लिए ईश्वर को साक्षी मानते हैं कि उन्होंने उसे शाखा से लगाव रखते हुए किंतु जड़ से बेखबर पाया। उसकी स्वेच्छाचारिता देखकर दुखी होते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह अपनी आंखें खोले और उस प्रकाश की ओर देखे जो उस दीप्तिमान क्षितिज पर चमक रहा है। अक्का पहुंचने के शीघ्र बाद टर्की के सुल्तान के महामंत्री अली पाशा को बहाउल्लाह ने एक दूसरी पाती लिखी, जिसमें उन्होंने उसे उसकी उस क्रूरता के लिए फटकारा जिसके कारण नर्क में आग की लपटें भड़क उठी और जो उस पावन चेतना के विलाप का कारण बनी थी। इस पाती में वे उसके अत्याचार पूर्ण कृत्यों की जानकारी देते हैं, उसे उन लोगों में से एक कहकर निंदित करते हैं जो ईश दूतों को सदा सर्वदा से दुष्टता के दोषी कहकर उसकी निंदा करते आए हैं। वह उसके पतन की भविष्यवाणी करते हैं, अपने स्वयं के और अपने सह निर्वासितों के कष्टों और दुखों का वर्णन करते हैं, उनके धैर्य और अनाशक्ति की सराहना करते हैं। यह भविष्यवाणी करते हैं कि ईश्वर के कोप से भरा क्रोध उसको और उसकी सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेगा और उनके बीच विद्रोह भड़क उठेगा, जिससे उनके राज्य अस्त व्यस्त हो जाएंगे। और यह पुष्टि करते हैं कि यदि वह जाग उठता है और अपनी संपूर्ण संपत्ति को त्याग देता है तथा इस सर्व महान बंदी गृह के एक टूटे फूटे कमरे में रहना अधिक पसंद करता है, तो वह प्रशंसा का पात्र कहलाएगा। लौह-ए-फुआद में सुल्तान के विदेश मंत्री फुआद पाशा की अकाल मृत्यु का उल्लेख करने के दौरान वह अपनी उपरोक्त भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं। शीघ्र ही हम उसे अली पाशा को हटा देंगे और इस राज्य पर शासन करने वाले उनके मुखिया सुल्तान अब्दुल अजीज को दंड देंगे। मैं सत्य ही सर्वशक्तिशाली सर्वबाध्यकारी हूं। वे संदेश जो बहाउल्लाह द्वारा विश्व के धर्म गुरुओं को संबोधित किए गए हैं, इनमें से कुछ तो विशेष पातियों में सम्मिलित हैं और अन्य उनके लेखों में फैले पड़े हैं। वे ऐसे संदेश हैं जिनमें वे स्पष्ट और निसंकोच रूप से अपने प्रकटीकरण के दावों को प्रकट करते हैं, अपने आह्वान पर ध्यान देने के लिए धर्म गुरुओं को प्रेरित करते हैं और कुछ विशेष प्रकरणों में उनकी भ्रष्टता, उनके घमंड की चरम सीमा और उनके अत्याचार की निंदा करते हैं। किताबे अक़दस के महत्वपूर्ण उदाहरणों और अन्य पातियों में वह इन धर्म गुरुओं के पूरे समूह को आदेश देते हैं कि वे ईश्वर से डरे, अपनी लेखनी पर लगाम लगाएं, व्यर्थ विचारों और कल्पनाओं को दूर हटा दें और इसके बाद निश्चितता के क्षितिज की ओर मुड़े। उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे ईश्वर की पुस्तक किताबे अक़दस को ऐसे मानदंडों और ज्ञान से न तोलें जो उनके बीच प्रचलित है। बहाउल्लाह इस पुस्तक को मनुष्य के बीच स्थापित की गई एक अचूक तुला कहते हैं। उनके अंधेपन और स्वेच्छाचारिता पर रुदान करते हैं। वह दूरदर्शिता, अंतर्दृष्टि, वाणी और बुद्धि में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए अपने सहज ज्ञान की घोषणा करते हैं। उन्हें सचेत करते हैं कि जब वह स्वयं उन पर्दों को चीरकर हटा चुके हैं, तो अब एक और पर्दे द्वारा
वे लोगों को दूर न करें। उन पर आरोप लगाते हैं कि प्रभु धर्म के प्रारंभिक दिनों में लोगों द्वारा इस धर्म को अस्वीकार करने का कारण वे लोग ही हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि वे निष्पक्षता और न्याय के साथ उसका अध्ययन करें जो ईश्वर द्वारा भेजा गया है, और उनके पास जो कुछ है उसके कारण सत्य को रद्द न करें। ईसाइयत के सबसे बड़े चर्च के प्रमुख और आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार की सत्ता के निर्विवाद मालिक नौवें पोप रोम के बड़े पादरी पायस को अक्का द्वीप के कारागार की सैनिक बेरक के उस कैदी बहाउल्लाह ने सर्वाधिक सशक्त पाती संबोधित की, जिसमें वे यह घोषित करते हैं कि वह जो स्वामियों का स्वामी है बादलों के साए में आ चुका है, और वह शब्द जो उस पुत्र ईसा मसीह ने गुप्त रखा था अब प्रकट किया जा चुका है। साथ ही वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह उसी तरह उनसे विवाद न करे जिस तरह अतीत के फारसियों ने ईसा मसीह के साथ विवाद किया था। उसे आदेश देते हैं कि वह अपने महलों को उन लोगों के हवाले कर दें जो इनकी कामना रखते हैं, और अपने पास उपलब्ध सजावट का समस्त सामान बेच दें और इन्हें ईश्वर के मार्ग में खर्च कर दें। अपने राज्य को राजाओं के लिए छोड़ दें और धरती के लोगों के बीच उठ खड़ा हो और लोगों को ईश्वर के धर्म की ओर बुलाएं। उसे ईश्वर के नामों के स्वर्ग का एक सूर्य मानकर उसे चेतावनी देते हैं कि वह स्वयं अपनी रक्षा करे, ताकि कहीं अंधकार उस पर अपने पर्दे न बिछा दे। उसका आह्वान करते हैं कि वह सम्राटों को परामर्श दे कि वे मनुष्यों के बीच न्याय से काम लें, और उसे सलाह देते हैं कि वह अपने स्वामी के कदमों पर चले और उसके उदाहरण का अनुसरण करें। ईसाई चर्च के प्रधानों को उन्होंने एक विशेष आदेश जारी किया जिसमें वे उस प्रतिज्ञापित के आगमन की घोषणा करते हैं। उन्हें परामर्श देते हैं कि वे ईश्वर से डरे और व्यर्थ कल्पनाओं एवं अंधविश्वासों का अनुसरण न करें। उन्हें निर्देशित करते हैं कि वे उन चीजों को त्याग दें जो उनके पास हैं और ईश्वर की श्रेष्ठ शक्ति से उनकी पाती को दृढ़तापूर्वक थाम ले। वे इसी प्रकार उस चर्च के पादरियों के समक्ष यह घोषित करते हैं कि वह जो सभी मनुष्यों का स्वामी है अब प्रकट हो चुका है, और यह कि उन लोगों की गिनती मृतकों में की गई है। महान है जो ईश्वर की प्रेरणा से वह अनुप्राणित होता है और जो इस सुबोध नाम पर मृतकों के बीच नवजीवन प्राप्त कर चुका हो। चर्च के पादरियों को संबोधित किए गए उद्धरणों में बहाउल्लाह घोषित करते हैं कि धरती और स्वर्ग के बीच वह अनंत पिता पुकार लगा रहा है। वे उन्हें अपने ज्ञान के स्वर्ग से गिरे हुए सितारे घोषित करते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि ईश्वर के मार्ग में उनका शरीर सूली के लिए ललायत है और उनका सिर बर्छी का इच्छुक है। वे ईसाई धर्माधिकारियों को आदेश देते हैं कि वे घंटियों को बजाना छोड़ दे और अपने चर्चों से बाहर निकल आएं। उन्हें सलाह देते हैं कि वे राष्ट्रों के बीच इस सर्व महान नाम की दृढ़ता से घोषणा करें। उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो कोई भी उनके नाम पर लोगों का आह्वान करेगा वह उसे प्रदर्शित करेगा जो उन सभी की शक्ति से परे हैं। उन्हें चेतावनी देते हैं कि न्याय का दिवस प्रकट हो चुका है और उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपने क्षमाशील उदार स्वामी की ओर अपने दिलों से उन्मुख हो। सन्यासियों के समूहों को संबोधित असंख्य उद्धरणों में वे उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपने आप को चर्चों और मठों में अलग न रखें, बल्कि स्वयं को उसमें व्यस्त रखें जो उनकी आत्माओं और मनुष्यों की आत्माओं को लाभ पहुंचाए। उन्हें विवाह करने की आज्ञा देते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि यदि वे उसका अनुसरण करने का निर्णय करेंगे तो वह उन्हें अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी बना देंगे, और यदि वे उसके विरुद्ध अपराध करेंगे तो वह धैर्यपूर्वक इसे सहन कर लेंगे। और अंत में ईसा मसीह के अनुयायियों के संपूर्ण समूह को संबोधित किए गए कई उद्धरणों में वे स्वयं को वह पिता बताते हैं जिसके बारे में ईसाइयाह ने बताया था।
वह दिलासा देने वाला जिसकी संविदा उसने स्वयं स्थापित की थी, जो सर्व महान सत्य की चेतना ईसा मसीह है, और सत्य की वह चेतना जो समस्त सच्चाई की ओर उनका मार्गदर्शन करेगी। वे अपने दिवस को ईश्वर का दिवस घोषित करते हैं। उस सर्व महान महासागर के साथ जॉर्डन नदी के संयोजन की घोषणा करते हैं। उनकी लापरवाही की पुष्टि के साथ साथ उनके समक्ष उस साम्राज्य के द्वार खोलने के अपने दावे की पुष्टि करते हैं। वे यह दावा करते हैं कि उनके शक्तिशाली कृपालु स्वामी की इच्छा के हाथों से उस प्रतिज्ञापित मंदिर का निर्माण हो चुका है। उन्हें आदेश देते हैं कि वे उन पर्दों को चीरकर हटा दें और उसके नाम पर उसके साम्राज्य में प्रवेश करें। ईसा मसीह द्वारा पीटर से कही गई बात याद करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि यदि वे उनका अनुसरण करेंगे तो वे उन्हें मानव जाति को पुनर्जीवित करने वाले बना देंगे। अपनी पुस्तकों और पातियों में बहाउल्लाह ने विशेष रूप से मुसलमान धर्मगुरुओं के पूरे समूह को ऐसे असंख्य उदाहरण समर्पित किए हैं जिनमें वे एक प्रचंड भाषा में उनकी क्रूरता की भर्त्सना करते हैं, उनके घमंड और अहंकार की निंदा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे वह सब कुछ छोड़ दें जो उनके पास है। वे अपनी जुबान पर लगाम दें और उन शब्दों पर ध्यान दें जो उन्होंने कहे हैं। वे यह दावा करते हैं कि उनके कर्मों के कारण लोगों के उच्च स्थान का पतन हुआ है, इस्लाम का ध्वज नीचे झुक गया है और इसका शक्तिशाली सिंहासन गिर गया है। फारस के धर्मगुरुओं के समूह को उन्होंने और भी विशेष रूप से अपने वे निंदात्मक शब्द संबोधित किए जिनमें वे उनके कर्मों को कलंकित करते हैं और यह भविष्यवाणी करते हैं कि उनका यश सबसे घृणित अपमान में बदल जाएगा, और यह कि जैसा कि उस विधानकर्ता सर्वबुद्धिमान ईश्वर ने आदेशित किया है, वे वह सजा भुगतेंगे जो उन्हें दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहूदियों के लिए वे यह घोषित करते हैं, वह सर्व महान विधान आ चुका है, वह प्राचीन सौंदर्य डेविड के सिंहासन पर विराजमान हो चुका है। वह उच्च स्वर में पुकारता है और उसका नाम लेता है कि सियोन से वह प्रकट हुआ है जो गुप्त था, और यह कि जेरूसलम से उस एक अतुलनीय सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। इसके अतिरिक्त पारसी धर्म के उच्च धर्माधिकारियों के लिए उन्होंने यह घोषित किया कि वह अतुलनीय मित्र प्रकट हो चुका है, कि वह वही कहता है जिसमें मोक्ष है, कि उस सर्वशक्तिमान का हाथ बादलों के पीछे से बाहर आया है, कि उसकी प्रभुता और महानता प्रकट हो चुकी है, और यह घोषित किया कि इस दिवस में मनुष्य के कृत्य तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वह मानव जाति को और उन समस्त वस्तुओं को त्याग देगा जो मनुष्यों की हैं, और अपना मुखड़ा उस सर्वशक्तिशाली की ओर मोड़ लेगा। रानी विक्टोरिया को संबोधित की गई अपनी सार गर्भित पांति के महत्वपूर्ण अंशों में से कुछ अंश ब्रिटेन की विधानसभा, जो विश्व के जनप्रतिनिधियों के संसदों की जननी है, के सदस्यों को और अन्य देशों के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किए गए हैं। इनमें वे दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य है दुनिया को नवजीवन देना और इसके लोगों को एक करना। इनमें वे अपने शत्रुओं द्वारा स्वयं के साथ किए गए व्यवहार का उल्लेख करते हैं। विधायकों को सलाह देते हैं कि वे मिलकर परामर्श करें और स्वयं को केवल उसमें व्यस्त रखें जो मानव जाति को लाभ पहुंचाता हो, और यह दावा करते हैं कि संपूर्ण जगत के आरोग्य का श्रेष्ठतम उपचार है इसके लोगों का यह मनोरथ, एक विश्व में और एक आम धर्म में समन्वय, और यह एक कुशल और सर्वशक्तिशाली एवं दिव्य चिकित्सक के बगैर कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अपने पावनतम ग्रंथ में उन्होंने धरती के सभी लोगों के उपयोग के लिए एक ही भाषा का चयन करने का और एक आम लिपि अपनाने का आदेश दिया है। उस पुस्तक में वे स्वयं इस बात का दावा करते हैं कि यह एक ऐसा आदेश है जिसका पालन मानव जाति की परिपक्वता के युग के आगमन का एक चिन्ह होगा। उनके द्वारा बयान के लोगों को
दुनिया के बुद्धिमान जनों, कवियों, ज्ञानी जनों, इसके रहस्यवादियों को और यहां तक कि इसके व्यापारियों को भी पृथक रूप से संबोधित किए गए शब्द भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिनमें वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे उनकी वाणी की ओर ध्यान दें, उनके दिवस को पहचाने और उनके आदेशों का पालन करें। कुल मिलाकर ये थी उस ऐतिहासिक उद्घोषणा के शब्दों की मुख्य विशेषताएं, जिसके प्रथम स्वर एड्रियानोपल में बाहुल्ला के सेवा काल के दूसरे भाग के दौरान सुनाई दिए और जो अक्का दुर्ग के कारागार में उनकी कैद के प्रारंभिक वर्षों में समाप्त हुए। इनमें अलग अलग और सामूहिक रूप से राजाओं और सम्राटों को, अमेरिका महाद्वीप के गणतंत्रों के मुख्य न्यायाधीशों को, मंत्रियों और राजदूतों को, स्वयं प्रधान पोप को, इस्लाम के पैगंबर के प्रतिनिधि को, इमाम के साम्राज्य के शाही अमानतदार को, ईसाइयत के सम्राटों, इसके कुलपतियों, प्रधान धर्मचारियों, अन्य धर्माधिकारियों और सन्यासियों को, सुन्नी और शिया धर्मगुरुओं के पूरे वर्ग को, पारसी धर्म के उच्च पुजारियों को, दार्शनिकों, पुरोहिती अग्रणियों, सल्तनत और खलीफा सरकार के गौरवशाली सिंहासन अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल के बुद्धिमान व्यक्तियों और निवासियों को, पारसी, यहूदी, ईसाई और मुसलमान धर्मों के सभी मानने वालों को तथा इसके लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को, अपने स्वयं के देशवासियों को, बाहुल्ला की पुस्तकों, पत्रों और पातियों में कभी न कभी उन परामर्शों, चेतावनियों, अपीलों, घोषणाओं और भविष्यवाणियों की परिधि में लाया गया है, जिनमें विश्व के नेताओं को बाहुल्ला के निर्णायक संबंध दिए गए हैं। ऐसे संबंध जो पूर्व के किसी भी धर्म के इतिहास में कहीं नहीं मिलते और जिसकी मात्र एक हल्की सी समानता ही इस्लाम के पैगंबर द्वारा उनके समय के चंद शासकों को संबोधित किए गए संदेशों में पाई जाती है। बाहुल्ला स्वयं यह दावा करते हैं कि दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक ईश्वर के संदेश को कभी भी इतना खुले रूप में घोषित नहीं किया गया। धरती के शासकों को संबोधित की गई अपनी उन पातियों की ओर विशेष रूप से संकेत करते हैं, जिनकी अब्दुल बहा ने चमत्कार कहकर प्रशंसा की है। वे लिखते हैं, इनमें से प्रत्येक पाती को एक विशेष नाम प्रदान किया गया है। पहली है गड़गड़ाहट, दूसरी प्रहार, तीसरी अटल, चौथी प्रकट, पांचवी तबाही और अन्य है वह अद्भुत तूर्यनाद, वह निकट घटना, वह महान भय, वह तुरही, वह बिगुल इत्यादि, ताकि धरती के सभी लोग यह निश्चित रूप से जान ले और अपनी बाह्य एवं आंतरिक आंखों से देख ले कि वह जो नामों का सम्राट है सभी मनुष्य पर विजयी है और सभी परिस्थितियों में विजयी रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदेश दिए कि इन पातियों में सबसे महत्वपूर्ण पाती सहित उस प्रसिद्ध सूर्य ए हैकल मंदिर का सुरा को एक पंचकुंज के आकार में लिखा जाए, जिसमें मंदिर को मनुष्य के शरीर का प्रतीक बताया गया है और जिसे अपनी पातियों में से एक में बाइबल के मानने वालों को संबोधित करते समय उन्होंने इसे वह मंदिर कहा है जिसका उल्लेख पैगंबर जकारिया द्वारा किया गया था और जिसे उस सर्वदयालु का प्रकाशमान उदय स्थल कहा गया है और जिसका निर्माण उसके शक्ति के हाथों ने किया है, जो कारणों का कारण है। वह उद्घोषणा जो पहले ही अतुलनीय और अद्भुत थी, अब अपने संस्थापक की सृजनात्मक शक्ति और शक्तिशाली प्रकटीकरण के कारण अपने धर्मकाल की अतुलनीय कृति किताब अक़दस की घोषणा का एक पूर्व लक्षण सिद्ध हुआ, जिसके बारे में किताब इकान में संकेत दिया गया था, जो उस विधान का मुख्य भंडार था जिसकी प्रतीक्षा पैगंबर ईसाइया ने की थी और भविष्य के लेख लिखने वाले ने जिसका वर्णन नए स्वर्ग, नई धरती, ईश्वर के मंदिर, पावन नगर, दुल्हन और नए जेरूसलम के रूप में किया, जो ईश्वर की ओर से आया। इस पावनतम ग्रंथ, जिसके विधान कम से कम 1000 वर्ष तक अक्षय बने रहेंगे और जिसकी व्यवस्था पूरी धरती पर छा जाएगी, को बाहुल्ला के मस्तिष्क की सबसे दीप्तिमान रचना, उनके विधान का मातृग्रंथ और उनकी नई विश्व व्यवस्था के घोषणा पत्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। बाहुल्ला को उदी खम्मार के निवास में स्थानांतरित करने के तुरंत बाद
जब वे अपने शत्रुओं और अपने धर्म के अनुयायी कहलाए जाने वाले कुछ लोगों के कृत्यों के कारण उन विपत्तियों से घिरे हुए थे जो उन्हें घोर कष्ट पहुंचा चुकी थी। यह पुस्तक, जो उनके प्रकटीकरण के अमूल्य रत्नों को अपने में समाहित करने वाला एक कोश है, प्रकट की गई थी। जिन सिद्धांतों को यह समाहित करती है, जिन प्रशासनिक संस्थाओं का यह विधान करती है और जिस कार्य से यह अपने संस्थापक द्वारा नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी को विभूषित करती है, इन सब के कारण विश्व के पावन ग्रंथों में यह पुस्तक अनूठी और अतुलनीय है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल और उसके पहले प्रकट किए गए उन पावन ग्रंथों की तुलना में, जिनमें वे बातें उपलब्ध नहीं हैं जो स्वयं अवतारों द्वारा कही गई थी, और उन गॉस्पेलों की तुलना में जिनमें ईसा मसीह की ओर से लिखे गए कुछ कथनों में उनके धर्म के भविष्य के प्रशासन संबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं किए गए हैं। यहां तक कि कुरान की भी तुलना में, जो यद्यपि ईश्वर के धर्म प्रचारक मोहम्मद द्वारा विदित किए गए नियमों और आदेशों के मामले में तो स्पष्ट है, परंतु उत्तराधिकार जैसे सर्व महत्वपूर्ण विषय पर मौन है। किताब अक़दस, जो कि आरंभ से लेकर अंत तक इस विधान के संस्थापक द्वारा स्वयं प्रकट की गई हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल उन आधारभूत नियमों और आदेशों को सुरक्षित रखती है जिस पर बाहुल्लाह की भावी विश्व व्यवस्था का ताना बाना आधारित होगा, बल्कि उनके उत्तराधिकारी को प्रदान की गई व्याख्या के कार्य के अतिरिक्त उन आवश्यक संस्थाओं की स्थापना का आदेश देती है जिनके माध्यम से उनके धर्म की अखंडता और एकता सुरक्षित रखी जा सकती है। भविष्य की विश्व सभ्यता के इस घोषणा पत्र में इसके लेखक बाहुल्लाह, जो कि एक ही समय में मानव जाति के न्यायकर्ता, कानून रचने वाले, विश्व को एक करने वाले और मुक्तिदाता हैं, धरती के सम्राटों के समक्ष इस सर्व महान विधान की घोषणा करते हैं, उन्हें अपना दास घोषित करते हैं, स्वयं को राजाओं का राजा घोषित करते हैं, उनके राज्यों पर अधिकार करने के किसी भी इरादे से इनकार करते हैं, मनुष्यों के हृदयों पर कब्जा करके रखने का अधिकार स्वयं के लिए सुरक्षित करते हैं। विश्व के धर्म गुरुओं को चेतावनी देते हैं कि वे ईश्वर की इस पुस्तक को ऐसे मानदंडों से न तोले जो उनके बीच प्रचलित है, और यह दावा करते हैं कि यह पुस्तक अपने आप में वह अचूक तुला है जिसे मनुष्यों के बीच स्थापित किया गया है। इसमें वे औपचारिक रूप से विश्व न्याय मंदिर की संस्था का प्रावधान करते हैं, इसके कार्य परिभाषित करते हैं, इसके राजस्व निर्धारित करते हैं और इसके सदस्यों को न्यायशील पुरुष, ईश्वर के प्रतिनिधि और उस सर्व दयालु के अमानतदार की उपाधि देते हैं, अपनी संविदा के भावी केंद्र की ओर संकेत करते हैं और उन्हें अपने पावन लेखों की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान करते हैं। निहितार्थ रूप से धर्म संरक्षकत्व की संस्था का पूर्वानुमान लगाते हैं, अपनी विश्व व्यवस्था के क्रांतिकारी प्रभावों की साक्षी देते हैं, ईश्वर के अवतार की सर्व महान अचूकता के सिद्धांत का दावा करते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि यह अचूकता अवतारों का अंतर्निहित और अन्याय अधिकार है और कम से कम 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने तक किसी भी अन्य अवतार के प्रकट होने की संभावना को रद्द करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में वे अनिवार्य प्रार्थना का नियम देते हैं, उपवास का समय और अवधि निर्धारित करते हैं, दिवंगतों के अंतिम संस्कार के दौरान की गई सामूहिक प्रार्थना को छोड़कर अन्य अवसरों पर सामूहिक प्रार्थना दोहराना निषिद्ध करते हैं, किबलिह निर्धारित करते हैं, हुकुकुल्लाह ईश्वर के अधिकार का विधान करते हैं, उत्तराधिकार के नियम प्रदान करते हैं, मशरिकुल अशकार की संस्था का विधान करते हैं, 19 दिवसीय सहभोज, बहाई पर्व और लौंद के दिनों की स्थापना करते हैं, धर्मचारियों की संस्था का अंत करते हैं, दास्ता, तपस्या, भीख मांगना, मठाधिकारता, देह दंड, धर्मासनों का प्रयोग और हाथ चूमने की प्रथा निषिद्ध करते हैं, एक पत्नी विवाह का विधान करते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता, आलस्य और सुस्ती, पीठ पीछे निंदा करने और मिथ्यापवाद फैलाने, कठोर शब्दों के उपयोग एवं तलाक की निंदा करते हैं, जुआ, अफीम, शराब और अन्य नशीले पदार्थों को निषिद्ध करते हैं,
हत्या, आगजनी, व्याभिचार और चोरी की सजा के लिए विशिष्ट निर्देश देते हैं। विवाह के महत्व पर बल देते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें निर्धारित करते हैं। अनुयायियों के लिए किसी न किसी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न रहने का कर्तव्य निर्धारित करते हैं और इन्हें सेवा की उच्च श्रेणी प्रदान करते हैं। बच्चों की शिक्षा के साधन उपलब्ध करने की आवश्यकता पर बल देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी वसीयत लिखने और उसकी सरकार की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करने का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। इन प्रावधानों के अतिरिक्त बाहुल्लाह अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि वे सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ सौहार्द, एकता और भेदभाव रहित व्यवहार करें। उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे कट्टरपन, दंगे, घमंड, विवाद और कलह से दूर रहें। उन्हें बेदाग स्वच्छता, सत्यवादिता, निष्कलंक पवित्रता और विश्वास पात्रता के साथ साथ अतिथि सेवा, ईमानदारी, भद्रता, सहनशीलता, न्याय और निष्पक्षता के आदेश देते हैं। उन्हें परामर्श देते हैं कि वे एक ही हाथ की उंगलियों और एक ही शरीर के अंगों के समान बने। अपने धर्म की सेवा में उठ खड़े होने के लिए उनका आह्वान करते हैं और निश्चित रूप से उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। इसके साथ ही वे मानव क्रियाकलापों की अस्थिरता की चर्चा करते हैं। यह घोषित करते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता इसी में है कि मनुष्य अपने पूरे समर्पण के साथ उनके आदेशों का पालन करे। उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उनके आदेशों के अनुपालन में असंयमी न बने। वे दो अविभाज्य कर्तव्यों का विधान करते हैं, जिनमें एक है उसे पहचानना जो ईश्वर के प्रकटीकरण का दिवा स्रोत है, और दूसरा है उसके द्वारा प्रकट किए गए सभी आदेशों का पालन करना। वे इस बात पर बल देते हैं कि इन दोनों कर्तव्यों में से एक भी कर्तव्य दूसरे के बगैर स्वीकार्य नहीं है। ईश्वर के दिवस में अपना अवसर न गंवाने के और न्याय के पक्ष के सहयोगी बनने के जो महत्वपूर्ण आह्वान अमेरिकी महाद्वीप के गणतंत्रों के राष्ट्रपतियों को जारी किए गए, एक विश्वलिपि और भाषा अपनाने के जो आदेश दुनिया भर की संसदों के सदस्यों को दिए गए, नेपोलियन पर विजय प्राप्त करने वाले विलियम प्रथम को उनके द्वारा दी गई चेतावनियां, जो फटकार उन्होंने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ को लगाई, राइन नदी के किनारों को उनके संबोधन में उनके द्वारा किया गया बर्लिन का विलाप का उल्लेख, कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थापित किए गए अत्याचार के सिंहासन की उनके द्वारा की गई निंदा और इसकी बाहरी भव्यता का अंत होने तथा इसके निवासियों पर आने वाली घोर विपत्तियों की उनकी भविष्यवाणी, अपने मूल निवासी शहर को उनके द्वारा संबोधित किए गए सुख के शब्द, जिसमें वे उसे आश्वासन देते हैं कि ईश्वर ने उसे समस्त मानव जाति के आनंद के स्रोत के रूप में चुना है। उनकी यह भविष्यवाणी की अपने स्वामी के महिमा गान में खुरासान के शूरवीरों की आवाज उठेगी। उनका यह दावा कि किस्मान में शक्तिशाली वीरता से विभूषित ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो उनका नामोल्लेख करेंगे और अंत में उन्हें इतना गहरा दुख देने वाले उस दगाबाज माई को उनका यह उदार वचन कि सदाक्षमाशील सर्व कृपालु ईश्वर उसे उसकी अधर्मिता के लिए माफ कर देगा यदि वह पश्चाताप करे। उनके सभी आदेश और परामर्श उस पुस्तक की विषय वस्तु को और भी प्रभावशाली बना देते हैं, जिसे इसके लेख ने सच्चे आनंद का स्रोत, एक अचूक तुला, एक सीधा मार्ग और मानव जाति की जीवनदाता नामित किया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ की मुख्य विषय वस्तु से संबंधित नियमों और विधानों को बाहुल्लाह ने विशेष रूप से जो संज्ञाएं दी हैं, वे हैं समस्त सृजित वस्तुओं के लिए जीवन की सांस, सबसे शक्तिशाली दुर्ग, उनके वृक्ष के फल, विश्व में व्यवस्था बनाए रखने और इसके लोगों की सुरक्षा के सर्वोच्च माध्यम, अपने विवेक और प्रेममयी दया के दीप, उनके वस्त्रों की मीठी सुरभि की महक, अपने सेवकों के लिए अपनी दया की कुंजियां। वे स्वयं यह साक्षी देते हैं कि यह ग्रंथ वह स्वर्ग है जिसे हमने अपने आदेशों और निषेधों के सितारों से सजाया है। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो इसका पाठ करेगा
और उस शक्ति के स्वामी सर्वशक्तिशाली ईश्वर द्वारा इसमें भेजे गए श्लोकों पर मनन करेगा। कहो, हे मनुष्यों, अनाशक्ति के हाथों से इसे थामो। मेरे जीवन की सौगंध, इसे इस तरह भेजा गया है कि मनुष्यों के मस्तिष्क अचंभित रह जाते हैं। वस्तुतः सभी लोगों के लिए यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, और उन सब के लिए जो स्वर्ग में हैं, और उन सब के लिए जो धरती पर हैं। यह उस सर्वदयालु का साक्ष्य है। और एक बार पुनः, धन्य है वह रुचि जो इसकी मिठास का आनंद उठाती है, और वह देखने वाली दृष्टि जो इसे पहचान लेती है, जो इसमें संजोकर रखा गया है, और वह समझदार हृदय जो इसके संकेतों और रहस्यों को समझता है। ईश्वर की सौगंध, इसमें जो प्रकट किया गया है उसकी महिमा इतनी महान है, और इसके अप्रत्यक्ष संकेतों के प्रकटीकरण, इनका वर्णन करने के प्रयास में वाणी कंपायमान हो जाती है। और अंत में किताब अक़दस इस तरह प्रकट की गई है कि यह समस्त दिव्य प्रकटीकरणों को आकर्षित करती है और समा लेती है। धन्य है वे जो इसका पाठ करते हैं, धन्य है वे जो इसे समझते हैं, धन्य है वे जो इस पर चिंतन करते हैं, धन्य है वे जो इसके अर्थ पर विचार करते हैं। इसका विस्तार इतना फैला हुआ है कि सभी मनुष्यों को ज्ञात होने से पहले ही इसने उन्हें अपनी परिधि में ले लिया है। शीघ्र ही इसकी श्रेष्ठ शक्ति, इसका व्यापक प्रभाव और इसके बल की महानता धरती पर प्रकट होगी। बाहुल्लाह द्वारा किताब अक़दस में उनके विधान के आधारभूत नियमों की रचना के बाद जब उनके ध्याय का अंत निकट आ गया, तब उन्होंने कुछ ऐसे विशेष नियम और सिद्धांत रचे जो उनके धर्म के अभ्यंतर में समाये हुए हैं। ऐसी सच्चाइयां कि एक बार फिर उन्होंने पुष्टि की जिन्हें वे पहले घोषित कर चुके थे। ऐसे कुछ नियमों का विस्तृत वर्णन और व्याख्या उन्होंने की जो वे पहले ही स्थापित कर चुके थे। अन्य कई भविष्यवाणियां और चेतावनियां प्रकट की तथा ऐसे सहायक विधानों की स्थापना की जो उनके पावनतम ग्रंथ के आदेशों के पूरक थे। इन नियमों और आदेशों को ऐसी असंख्य पातियों में अंकित किया गया है जिन्हें वे धरती पर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक प्रकट करते रहें। इन पातियों में इशराकात, ज्योतियां, विशारत, शुभ समाचार, तराजात, आभूषण, तजल्लियात, प्रभा, कलिमत ए फिरदौसी है, स्वर्ग का शब्द, लौह ए अक़दस, पावनतम पाती, लौह ए दुनिया, विश्व को संबोधित पाती, लौह ए मकसूद, मकसूद की पाती उल्लेखनीय है। ये पातियां जो उनकी अदम्य लेखनी की शक्तिशाली और अंतिम प्रवाह है, उनके मस्तिष्क की सबसे उत्कृष्ट उपज की श्रेणी में रखी जानी चाहिए, जो उनके 40 वर्षीय सेवा काल के अंत को चिन्हित करती है। इन पातियों में निहित सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानव जाति की एकता और अखंडता, जिसे बाहुल्लाह के प्रकटीकरण की विशिष्टता और उनकी शिक्षाओं की धुरी समझा जाना चाहिए। यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी संविदा की पुस्तक में इसका विशेष उल्लेख किया गया है और वे इसे निसंकोच अपने धर्म का केंद्रीय उद्देश्य घोषित करते हैं। वे घोषणा करते हैं, वस्तुतः हम विश्व को एक करने और धरती पर निवास करने वाले सभी के दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। आगे वे कहते हैं, एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि यह संपूर्ण धरा को प्रकाशित कर सकता है। अपने प्रकटीकरण की इस केंद्रीय विषय वस्तु के बारे में उन्होंने लिखा है, कभी हम विधानकर्ता की भाषा में बोले तो कभी सत्य के अन्वेषक और रहस्यवादी की भाषा में, लेकिन हमारा प्रमुख उद्देश्य और सर्वोच्च इच्छा इस दान की महिमा और उदात्तता को प्रकट करना है। वे कहते हैं, एकता वह लक्ष्य है जो प्रत्येक लक्ष्य से उत्कृष्ट है और एक ऐसी प्रेरणा है जो सभी प्रेरणाओं का सम्राट है। वे घोषित करते हैं, संपूर्ण विश्व एक ही देश है और मानव जाति इसके नागरिक हैं। वे आगे यह पुष्टि करते हैं, मानव जाति का एक हो जाना जो कि परिपक्वता की ओर इसके क्रमिक विकास का अंतिम चरण है, अटल है। शीघ्र ही वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी
और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी गर्भावस्था में है। वह दिन आ रहा है जब यह अपने श्रेष्ठतम फल उपजाएगी, जब इसमें सबसे शानदार वृक्ष, सबसे मनमोहक फूल और सबसे उत्तम आशीर्वाद प्रकट होंगे। वे वर्तमान व्यवस्था की दोषपूर्णता का अफसोस करते हैं। मानव समाज को निर्देशित और नियंत्रित करने वाली ताकत के रूप में देशभक्ति की अपार्याप्तता सिद्ध करते हैं और मानव जाति के प्रति प्रेम और इसके हितों की सेवा को मानव प्रयास का सबसे योग्य और प्रशंसनीय लक्ष्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त वे विलाप करते हैं, प्रत्येक देश में ईश्वर के प्रति मनुष्य की आस्था मर रही है। दुनिया का मुख अविश्वास और बेपरवाही की ओर मुड़ा हुआ है। वे धर्म को दीप्तिमान प्रकाश और दुनिया के लोगों की सुरक्षा और कल्याण का अजय दुर्ग और विश्व में व्यवस्था स्थापित करने का मुख्य माध्यम घोषित करते हैं। यह पुष्टि करते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्यों के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना। यह चेतावनी देते हैं कि कहीं यह कलह, झगड़े और घृणा का स्रोत न बन जाए। यह आदेश देते हैं कि विश्व के स्कूलों में बच्चों को धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि इससे न तो पूर्वाग्रह उत्पन्न हो, न ही कट्टरपन। अधर्मियों की बेपरवाही के कारण धर्म का पतन बताते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसी गंभीर हिंसक उथल पुथल होगी कि इसके कारण मानव जाति के अंग प्रत्यंग कांप उठेंगे। वे निसंकोच सामूहिक सुरक्षा का अनुरोध करते हैं, राष्ट्रीय आयुध घटाने का सुझाव देते हैं और एक विश्व सभा के आयोजन को आवश्यक और अटल घोषित करते हैं, जिसमें राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापना के लिए विश्व के सम्राट और शासक विचार विमर्श करेंगे। वे न्याय की प्रशंसा, मनुष्यों के प्रकाश और उनके संरक्षक के रूप में अस्तित्व जगत के रहस्यों के प्रकटकर्ता और प्रेम एवं कृपा का ध्वज उठाए रखने वाले के रूप में करते हैं। यह घोषित करते हैं कि इसका प्रकाश अतुलनीय है। यह पुष्टि करते हैं कि इस पर विश्व की व्यवस्था और मानव जाति की शांति निर्भर करती है। इसके दो स्तंभों, पुरस्कार और दंड को वे मानव जाति के लिए जीवन का स्रोत कहते हैं। दुनिया के लोगों को यह चेतावनी देते हैं कि वे इसके आगमन की प्रतीक्षा में स्वयं को तैयार कर लें और यह भविष्यवाणी करते हैं कि विशाल उथल पुथल और दुखदायी अन्याय के बाद इसका सूर्य अपनी संपूर्ण भव्यता और प्रताप के साथ अपनी आभा प्रकट करेगा। इसके अतिरिक्त वे सभी कार्यों में संयम बरतने की सलाह देते हैं। यह घोषित करते हैं कि जो कुछ भी हो, चाहे वह आजादी या सभ्यता हो, संयम की सीमाओं से जो बाहर चला जाता है उसका असर मनुष्यों के लिए घातक होगा। यह अवलोकन करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने दुनिया को गंभीर रूप से बेचैन कर दिया है, डरा दिया है और यह भविष्यवाणी करते हैं कि वह दिन आ रहा है जब अति की स्थिति तक ले जाई गई सभ्यता की ज्वाला नगरों को खा जाएगी। वे ये स्थापित करते हैं कि परामर्श उनके धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। वे इसका वर्णन करते हुए इसे मार्गदर्शन का दीप, समझ प्रदाता और दिव्य विवेक के स्वर्ग के दो प्रकाश पुंजों में से एक कहते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए पंखों के समान और उसकी उन्नति के लिए सीढ़ी के समान है। इसे प्राप्त करना सभी के लिए अनिवार्य मानते हैं। कला, शिल्प और विभिन्न विधाओं को वे अस्तित्व जगत के उत्थान में सहायक मानते हैं। शिल्प और व्यवसाय के माध्यम से अर्जित किए गए धन की सराहना करते हैं। यह मानते हैं कि विश्व के लोग वैज्ञानिकों और शिल्पकारों की श्रेणी हैं और ऐसे शास्त्रों के अध्ययन को अनुचित ठहराते हैं जो मनुष्यों को लाभ नहीं पहुंचाते और जो शब्दों से शुरू होते हैं और शब्दों पर ही समाप्त हो जाते हैं। आगे वे इस आदेश पर जोर देते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ मित्रता और भाईचारे की भावना से मेलजोल रखना चाहिए और यह मानते हैं कि ऐसा मेलजोल एकता और शांति में सहायक होता है। एक विश्व भाषा और लिपि को अपनाने की आवश्यकता पर वह बार बार बल देते हैं। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में बर्बाद होने वाले समय का अफसोस करते हैं। यह पुष्टि करते हैं कि
एक विश्व भाषा और लिपि के अपनाए जाने से संपूर्ण पृथ्वी को एक ही देश और एक ही भूमि माना जाएगा, और यह दावा करते हैं कि उन्हें इन दोनों का ज्ञान है और यह ज्ञान वे उसे प्रदान करने के लिए तैयार हैं जो उनसे इसे प्राप्त करना चाहते हैं। विश्व न्याय मंदिर के न्यासियों को वे उन मामलों से संबंधित कानून बनाने का कर्तव्य सौंपते हैं जिनका उनके लेखों में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, और यह वादा करते हैं कि ईश्वर उन्हें वैसी प्रेरणा देगा जैसी उसकी इच्छा होगी। एक ऐसी संवैधानिक सरकार की स्थापना को वे एक उत्कृष्ट उपलब्धि समझते हैं जिसमें प्रजातंत्र, राज्य के आदर्श और राजतंत्र, जिसे वे ईश्वर के चिन्हों में एक बताते हैं, का प्रताप दोनों ही शामिल हो। वे अनुरोध करते हैं कि कृषि के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तेजी से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का वे विशेष उल्लेख करते हैं और उनका वर्णन विश्व के दर्पण और एक आश्चर्यजनक एवं शक्तिशाली घटना के रूप में करते हैं। साथ ही इन्हें तैयार करने में जिम्मेदार सभी के लिए यह कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि वे द्वेष, आवेग और पूर्वाग्रह से मुक्त रहे, न्यायनिष्ठ और पक्षपात रहित बने, अपनी छानबीन में परिश्रमी और सावधान रहें और प्रत्येक परिस्थिति में पूरी वास्तविकता का पता लगाएं। वे सर्व महान निर्दोषत्व के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करते हैं। वे अपने अनुयायियों के इस दायित्व का समर्थन करते हैं कि जिस देश में वे निवास करते हैं उसकी सरकार के प्रति उन्हें वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। धर्म युद्ध करने और किताबों को नष्ट करने के निषेध पर वे पुनः जोर देते हैं। वे विद्वानों एवं ज्ञानी जनों की विशेष प्रशंसा करते हुए उन्हें मानव जाति रूपी शरीर की आंखें और विश्व को प्रदान किए गए महानतम उपहार कहते हैं। अक्का में बहाउल्लाह के निर्वासन के दूसरे भाग में प्रकट किए गए उनके लेखों की विशेषताओं की समीक्षा में लौह-ए-हिकमत, प्रज्ञा की पाती का उल्लेख अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिसमें वे सच्चे दर्शन के आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा की पाती का भी उल्लेख अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जो इमाम हुसैन के सम्मान में प्रकट की गई थी, जिनकी प्रशंसा वे शालीन भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस समीक्षा में उन प्रश्नों और उत्तरों का भी उल्लेख नहीं छूटना चाहिए जो किताब अक़दस के नियमों और विधानों को स्पष्ट करते हैं। साथ ही लौह-ए-बुरहान, प्रमाण की पाती का भी उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने शेख मोहम्मद बकीर, जिसे उन्होंने जिब भेड़िया कहा था, और इस्फहान के उस इमाम जुमीह मीर मोहम्मद हुसैन, जिसे उन्होंने राक्षा नागिन कहा था, के कृत्यों की कठोर निंदा की है। इसमें लौह-ए-कारमल, कारमल की पाती का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा, जिसमें वे ईश्वर के उस नगर का महत्वपूर्ण उल्लेख करते हैं जो स्वर्ग से नीचे उतरा है, और यह भविष्यवाणी करते हैं कि शीघ्र ही ईश्वर अपनी नौका को उस पर्वत पर चलाएंगे और बाहा के लोगों को प्रकट करेंगे। अंत में बहाउल्लाह की लेखनी से प्रकट किए गए उस पत्र का उल्लेख किया जाए जो शेख मोहम्मद तकी, जिसे इब्न-ए-जिब, भेड़िए का पुत्र कहा गया था, को संबोधित किया गया था, और जो बहाउल्लाह की लेखनी से प्रकट होने वाली अंतिम उत्कृष्ट पाती थी, जिसमें वे उस लुटेरे पुजारी का आह्वान करते हैं कि वह अपने कर्मों का पछतावा करे और अपने लेखों में से सबसे विशिष्ट और प्रसिद्ध उदाहरणों को दोहराते हैं तथा अपने धर्म की वैधता स्थापित करने वाले प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह कहा जा सकता है कि बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के लगभग 1 वर्ष पहले प्रकट किए गए इस ग्रंथ के साथ ही 100 ऐसे ग्रंथों के लेखक होने की विलक्षण उपलब्धि का अंत हुआ, जो बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के अमूल्य रत्नों की खान है। ये ऐसे ग्रंथ थे जो असंख्य परामर्शों, क्रांतिकारी सिद्धांतों, विश्व को आकार देने वाले नियमों और विधानों, कठोर चेतावनियों और अनिष्ट सूचक भविष्यवाणियों, आत्मा को ऊंचा रखने वाली प्रार्थनाओं एवं चिंतनों, ज्योतिर्मय टिप्पणियों और व्याख्याओं, आवेगहीन वक्तव्यों और धर्म गीतों से भरपूर थे, जो उन संबंधों और उल्लेखों के साथ मिले हुए थे
जो पूरब और पश्चिम के सम्राटों, राजाओं और मंत्रियों, विविध स्तर के धर्मगुरुओं और मानव गतिविधि के बौद्धिक, राजनीतिक, रहस्यवादी, व्यावसायिक एवं मानवीय क्षेत्रों के नेताओं को दिए गए थे। अपने जीवन के संध्या काल में सर्वमहान कारा से अब तक प्रकटित संपूर्ण दिव्य साहित्य की समीक्षा करते हुए बाहुल्ला लिखते हैं, हम सत्य ही मनुष्यों को अपनी सलाह देने के कर्तव्य से चूके नहीं हैं और जो भी सर्वशक्तिशाली, सर्व प्रशंसित ईश्वर का आदेश हुआ है उसे देने में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, क्या किसी को अब भी इस प्रकटीकरण पर संदेह रह गया है? नहीं, ईश्वर की सौगंध, उस शक्ति संपन्न सिंहासन की सौगंध, मेरे चिन्हों ने संपूर्ण धरा को अपने आगोश में ले लिया है और संपूर्ण मानव जाति पर अधिकार आच्छादित हुआ है।